दोस्तों जय माता दी। शुक्र महाराज की आकर्षक राशि तुला, सितंबर 2026। चर्चा करेंगे सर्वतोभद्र चक्र से, नवतारा चक्र से और ग्रह गोचरीय व्यवस्था से। और एक विशेष, तो जो लोग विदेशी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से या विदेश से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, बहुत लाभदायक महीना होने वाला है। परंतु अनावश्यक खर्च आ सकते हैं, तो बजट बिगड़ भी सकता है, इसलिए फिजूल खर्ची नहीं करें। कोर्ट कचहरी या पुराने विवादों से थोड़ी दूरी बनाए रखना अच्छा है। दूर के रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है। पैरों में दर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है। और ये सब क्यों हो सकता है, चर्चा करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्था से। तो सबसे अच्छी बात की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। गुरु आपके कर्म भाव में उच्च के होके बैठे हैं, तो आपके कर्म को बहुत अच्छा बना रहे हैं। ज्ञान का समावेश आपके कर्म में होगा, और जब हम कर्म में ज्ञान जोड़ देते हैं तो हमारा मान सम्मान बढ़ता ही बढ़ता है। गुरु उच्च के हैं, और 1 2 3 4 5, और ये 5 भी दृष्टि डाल रहे हैं, अमृतमयी दृष्टि आपके धन भाव पे। कौन सा धन? जो आप बैंक में रखते हो या जो आप जोड़ते हो, उस धन पे। और परिवार और वाणी का भी भाव है, सबको शुभ कर रहे हैं गुरु महाराज यहाँ बैठ के। फिर 7वीं दृष्टि सुख भाव पर डाल रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छी दृष्टि है। सुखी रहोगे, और कभी दुख के कोई विचार आएंगे तो तुम्हारा ही ज्ञान उसे सुख में बदल देगा। ये बहुत अच्छी बात है। और फिर सबसे अच्छी दृष्टि है नमी दृष्टि। नमी दृष्टि छठे भाव में बैठे हुए शनि पे डालकर शनि को शुभ कर रहे हैं। सेवा से मेवा, शनि जब छठे घर में होते हैं ना, सेवा से मेवा। जो नौकरी को तलाश रहे हैं ना, उनकी ये तलाश पूरी होने की पूरी संभावना है। खुशखबरी है आपके लिए। शनि गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु की अमृतमय दृष्टि भी आ गई, तो अब शनि गुरु हो गए हैं यहाँ पे। तो सेवा भाव रखिए, शनि बहुत अच्छे होंगे। 1 2 तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे डाल रहे हैं, तो सेवा का क्षेत्र बता दूं, ये रिसर्च, इंश्योरेंस, माइनिंग, पेट्रोलियम और एस्ट्रोलॉजी, गूढ़ विद्याएं। और गूढ़ विद्याओं में तो बहुत से स्वास्थ्य संबंधित कार्य भी आ जाते हैं, इसलिए आप देख लीजिए, ये काम करिए। 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे डाल रहे हैं, तो मैंने बोला है कि खर्चा बढ़ने वाला है, बढ़ सकता है, फिजूल खर्ची रोकना पड़ेगा, तो शनि खुश हो जाएंगे। और 10वीं दृष्टि 8 9 10वीं दृष्टि पराक्रम पे, ये भी गुरु की राशि है, गुरु का ही प्रभाव रहेगा, टेंशन खत्म। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य, बुध और केतु की। देखिए, ये सूर्य 17 तारीख तक यहाँ है और बुध 7 तारीख तक है, परंतु दोनों ही आपको आनंद दे रहे हैं। यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, केतु भी अच्छे होते हैं, और सूर्य की डिग्री तो केतु से बहुत ज़्यादा हो गई है। तो केतु मतलब अध्यात्म, नेम और फेम को फॉलो करेगा यार। और बुध महाराज की तो सबसे ज़्यादा डिग्री है, तो बुद्धि की तरफ चलोगे, बहुत अच्छी चीज़ है। और जब ये 12वें भाव में आ जाएंगे, तो मैंने बोला मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हो, विदेश से जुड़े हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हो, तो सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुधादित्य 12वें भाव में फायदा देगा, लाभ देगा। ध्यान से भी जुड़ जाना, अच्छा होगा। वैसे आप भौतिकता ज़्यादा पसंद करते हो तुला राशि वालों, मुझे पता है ये बात। तो केतु ठीक है। दोस्तों में परिवर्तन करने का आपके मन में विचार लाएंगे ये केतु। बार बार मत करना यार, गणेश जी की आराधना करते रहना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, है ना, और गुरुओं से आशीर्वाद लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मंगल या भाग्य भाव में बैठे हैं, तो मंगल भाग भाव में ठीक होते हैं, परंतु ये मंगल जो 18 से जब यहाँ आ जाएंगे ना, तो आपकी कर्मठता देखते ही बनेगी, आनंद आ जाएगा।
चलिए, राहु यहाँ पे आपके पंचम भाव में बैठे हैं। ये आपके संतान का भी भाव है, प्रेम का भी भाव है, आनंद का भी भाव है, इनोवेशन का भी भाव है। इनोवेशन तो अच्छा हो सकता है क्योंकि राहु इमेजिनेशन तो करवाते हैं, हालांकि कई इमेजिनेशन गलत फहमी के भी होते हैं। शिक्षा में व्यवधान ला सकते हो आप अपनी गलत फहमी की वजह से, तो गलत फहमी मत रखना। कोई भी शिक्षा से संबंधित, प्रेम प्यार से संबंधित काम करना हो तो कुछ अच्छे गुरु जैसे लोगों से सलाह ले लेना, टेंशन नहीं होगा। अब हमने ये बात तो कर ली, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वो बात बता दूं जो आप सुनना चाहते हो, तो सुनिए। यहाँ पे शुक्र स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं और ये जो चित्रा नक्षत्र है उसके लिए ये संपत नक्षत्र है। आपको 11 तारीख के बाद शुक्र धन देंगे। तो स्वाति नक्षत्र के लिए ओम वायवे नमः का जाप करोगे तो धन में वृद्धि जरूर होगी। फिर चित्रा के बाद स्वाति नक्षत्र की बात करें। स्वाति नक्षत्र के लिए पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो संपत नक्षत्र है और मंगल 24 तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। ओम आदित्य नमः का जाप करते रहना, बहुत अच्छा होगा आपको। ये स्वाति नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूँ। विशाखा नक्षत्र वालों की बात करूं तो पुख नक्षत्र उनके लिए संपत नक्षत्र है और मंगल 24 के बाद इस नक्षत्र में आके आपको कर्म से धन दिला रहे हैं। तो और धन चाहिए तो पुख नक्षत्र है, ओम बृहस्पति नमः का आप जाप करते रहें, जरूर धन में वृद्धि होगी। चलिए अब हम नवतारा की बात करते हैं। देखिए, ये तीनों का जो वेद आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ केतु बैठे, केतु और गुरु ने तो एक दूसरे को नॉर्मल कर दिया। आपके नक्षत्र नहीं बिध रहा है, आपकी राशि नहीं बिध रही। आपकी राशि ये है तुला और नक्षत्र तो मैंने ये बना ही दिए हैं तीनों, कोई दिक्कत नहीं है। नवतारा कह रहा है समस्या नहीं है। अब यहाँ से यदि हम इसकी बात करें सूर्य महाराज की, मैं केवल 2 ही वेद बता रहा हूँ यहाँ पे आप। हाँ, ये हो गई थोड़ी सी गड़बड़। सूर्य और बुध तुला राशि को बेध रहे हैं 13 तारीख, 5 तारीख के बाद। 5 तारीख के बाद सूर्य और बुध तुला को बेध रहे हैं। राशि को बेधते हैं तो मना स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए और गणपति जी की आराधना करिए केवल 27 तारीख तक। इसके बाद टेंशन खत्म है आपका। फिर यहाँ से वेद होना बंद हो गया। शुक्र भी इधर वेद करेंगे और ये शुक्र भी इधर वेद करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु यहाँ वेद कर रहे हैं, शनि बकरी चल रहे हैं, तो मैंने बताया था ना बकरी उल्टा वेद करते हैं, इसलिए आपको इधर से भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नवतारा चक्र केवल आपसे कह रहा है कि 5 तारीख से 27 तारीख तक आपको सूर्य और बुध को मना लेना चाहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब मैं नवतारा चक्र के उपाय बताता हूँ। मैंने धन के लिए तो बता ही दिए हैं। देखिए, चित्रा नक्षत्र को 24 तक एक माला आदित्य नमः की करना है। ओम सर्पेभ्यो नमः की माला उन्हें पूरे माह करना है। ओम भगाय नमः बध है तो 2 माला करना चाहिए और ओम पूखड़े नमः की भी पूरे माह माला करनी चाहिए। 10 मिनट का होमवर्क है, करोगे तो चित्रा नक्षत्र और तुला राशि आपको लाभ होगा। और फिर आप यदि कह दो कि मेरे पास समय ही नहीं है तो फिर ऊपर वाले के पास तो और कम समय है, थोड़ा सा समय निकाल लेना है ना। हाँ, स्वाति नक्षत्र वालों को ओम बृहस्पति नमः 24 से करना है। ओम पितृभ्यो नमः ये केतु के लिए है, पूरे माह करना है। ओम अरण्य नमः 5 से 27 तक बध है, उत्तरा फाल्गुनी 2 माला 5 से 27 तक रोज कर लेना, अच्छा होगा। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए बात करूं, ओम सर्पेभ्यो नमः पूरे माह करना है। ओम भगाय नमः 13 तारीख तक करना है, परंतु ओम सवित्र नमः 13 के बाद, सवित्र नमः 13 के बाद आपको करना चाहिए पूरे माह 2 माला।
निश्चित अच्छा होगा, ये पक्की बात है। और पूरे माय ओम पूखड़े नमा भी करना है। ये दिव्य मंत्र हैं। ये टोने टोटकों की तुलना में 100 गुने ज़्यादा प्रभावी हैं। सच्चे मन से कर लीजिए, लाभ मिलेगा आपको। यदि नवतारा समझना है ये मंत्र कहाँ से आए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड करके अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए। भौतिकता आपको पसंद है ना तुला राशि वालों, तो ज्ञान से भौतिकता निश्चित ही आपकी इच्छा पूरी करेगी। जय माता दी।